क्या सच में उत्तराखंड का मशक बीन स्कॉटलैंड से आया है? मशक बीन, जिसे आम भाषा में पहाड़ी बैगपाइपर भी कहा जाता है, उत्तराखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में प्रचलित रहा है। पुरानी पीढ़ियों में ये न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि एक पहाड़ी जीवन, त्योहारों और लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता था। आज भले ही मशक बीन धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, लेकिन इसका इतिहास और सांस्कृतिक मूल्य उत्तराखंड की पहचान को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि मशक बीन है क्या। मशक बीन एक पारंपरिक विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी संरचना कुछ हद तक स्कॉटलैंड के बैगपाइपर से मिलती जुलती है, लेकिन इसका निर्माण और ध्वनि काफी अलग है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। मशक यानी लेदर बैग, ये बकरी या भेड़ की खाल से बनाया जाता है। बीन पाइप, वुडन पाइप, जिसमें से हवा गुजरकर सुर निकलते हैं। वादक मशक में हवा भरता है और लगातार दबाव बनाए रखकर एक स्थिर धुन पैदा करता है। मशक बीन का इतिहास क्या है? क्या ये सच में स्कॉटलैंड से आया है? एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मशक बीन स्कॉटलैंड के बाइक पाइप से इंस्पायर्ड है, लेकिन वास्तव में भारत में बैगपाइप जैसे यंत्र हजारों वर्ष पहले से भी मौजूद थे। ये वाद्य प्राचीन भारत से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही प्रचलित थे। ब्रिटिश पीरियड में इसका मॉडर्न रूप इवॉल्व हुआ, लेकिन पहाड़ों में इसे घसिया और बीन जैसे वाद्यों से जोड़कर विकसित किया गया। उत्तराखंड में ये कैसे पहुंचा? इतिहासकारों के अनुसार शेफर्ड कम्युनिटीज, जिनके पास भेड़ बकरियां होती थी, वो सबसे पहले मशक बनाना जानते थे। पहाड़ों में लंबी दूरी पर आवाज पहुंचाने और अकेलेपन में संगीत साथी के रूप में ये वाद्य लोकप्रिय हुआ। ये धीरे धीरे फिर शादी, मेले, जात्रा और पूर्णिमा विशेष पर्वों पर हिस्सा बन गया। किसने सबसे पहले मशक बीन बजाई? बाजगी समुदाय। उत्तराखंड में बाजगी, बाजियानी जाति के लोग पारंपरिक रूप से इस वाद्य को बजाते हैं। ये लोग स्थानीय आयोजनों में गायकी, ढोल दमाऊ और मशक बीन बजाते हैं। शेफर्ड, बुग्याल के चरवाहे। बुग्याल में रहने वाले चरवाहे मशक को खुद बनाते थे और उसे सुरों में गुनगुनाते थे। लोक गायक, फोक म्यूजिशियन, किनले, लंगवीर, पांडव नृत्य, झुमेला आदि में भी इसका उपयोग होता था। सैनिक पृष्ठभूमि में भी प्रयोग। ब्रिटिश इंडिया के समय पहाड़ी रेजिमेंट में बैगपाइप का एक रूप बजाया जाता था, जिससे मशक बीन को और पहचान मिली। अब मशक बीन बनती कैसे है? मशक यानी बैग बकरी या भेड़ की खाल से पूरी तरह लीक प्रूफ बनाई जाती है। अंदर से तेल या राल लगाई जाती है ताकि हवा न निकले। पाइप्स आमतौर पर शीशम या देवदार की लकड़ी, 3 से 4 पाइप, मेलोडी पाइप जिससे ट्यून निकलती है, ड्रोन पाइप जो बैकग्राउंड हमिंग क्रिएट करता है, रीड फूंक वाला हिस्सा, बांस, सरकंडा, कभी कभी तांबे की पतली स्ट्रिप। इसका निर्माण एक स्किल्ड आर्टिसन ही कर सकता है। मशक बीन की ध्वनि कैसे होती है? मशक बीन की ध्वनि लंबी दूरी तक जाती है। तेज हवा, घाटी और पहाड़ी ढलानों में गूंजती है। बैकग्राउंड में लगातार हमिंग रहती है। मेलोडी स्लो होती है, स्टेबल होती है, लेकिन सोलफुल होती है। इसकी आवाज सुनकर ही लोग पहचान लेते हैं कि गांव में कोई उत्सव है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? शादी विवाह का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। पहले जब बारात निकलती थी, ढोल दमाऊ और मशक बीन सबसे आगे चलते थे। पर्वों में विशेष भूमिका, हरेला, बिखोती, मकर संक्रांति, जात्रा, इन सब में मशक बीन की धुन बजती थी, गाँव में संदेशवाहक की तरह। अब मशक बीन की आवाज सुनकर पता चल जाता था कि किसी के घर शादी है, किसी पर्व की शुरुआत है या कोई विशेष आयोजन है। पहाड़ी पहचान का प्रतीक। ये वाद्य उत्तराखंड की लोक विरासत का एक प्रतीक माना जाता है। अब आखिर सवाल ये है कि क्यों मशक बीन खत्म होती जा रही है? यंग जनरेशन की रुचि कम है। आज के युवा मॉडर्न डीजे, गिटार, कीबोर्ड से प्रेफर करते हैं। इसको बनाना मुश्किल भी है और महंगा भी है। मशक बनाना एक मुश्किल प्रक्रिया है, इसके लिए स्किल्ड आर्टिसंस जो हैं वो कम रह गए। उपयोग के अवसर कम हो गए। शादी और इवेंट्स में डीजे कल्चर के कारण इसका इस्तेमाल कम हो गया है और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट नहीं करती। कई पारंपरिक वाद्यों की तरह मशक बीन भी प्रमोशन की कमी से गायब हो रही है। लोक कलाकारों की आर्थिक समस्याएं हैं। जो लोग इसे बजाते हैं उनकी आजीविका में कठिनाई आने लगी। अब इसका वर्तमान सिनेरियो क्या है? अभी भी गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में बुजुर्ग कलाकार मशक बीन बजाते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम। कुछ लोक गायक और सांस्कृतिक संस्थाएं इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। स्कूल कल्चरल प्रोग्राम्स में ले जाकर, स्टेट फेस्टिवल्स में ले जाकर
उस पर डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स बनाकर, टूरिज्म इवेंट्स में ले जाकर। लेकिन अभी भी मशक-बीन रिवाइवल को लेकर एक बड़ी स्केल पर काम की जरूरत है। अब हम मशक-बीन को रिवाइव कैसे कर सकते हैं? मशक-बीन सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये उत्तराखंड की पहचान का हिस्सा है। अगर आज इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी पहाड़ों में भी मशक-बीन बजती थी। उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक वाद्यों, कलाकारों और लोक संगीत को फिर से जीवंत करें। मशक-बीन की धुन यदि सही प्रयास किए जाएं तो एक बार फिर पहाड़ों की घाटियों में गूंज सकती है।